नमस्कार। स्वागत है आप सबका द इकोनॉमिस्ट में। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज के बारे में। ये चैलेंज जो है ये यहाँ पर बनाया गया है टू सपोर्ट सिटीज टू डेवलप पायलट एंड स्केल सॉल्यूशंस टू एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ यंग चिल्ड्रन, केयर गिवर्स और फैमिलीज। तो देखिए, हम अगर अपने बच्चों की बात करें ना, तो जैसे उनको माहौल चाहिए बड़े होने के लिए, डेवलप होने के लिए अपने आप को, तो वहाँ पर जो सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो एरियाज़ हैं जहाँ पर बच्चे रह रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने खेलना कूदना है, वो एरियाज़ अच्छे से डेवलप होने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो वहाँ पर एक नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ये चैलेंज एक लेकर आई है, खासतौर पर जो स्मार्ट सिटीज़ हैं, ओके, और मोस्टली वो सिटीज़ जिनकी जो आबादी 5 लाख से ज़्यादा है, ओके। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरत है ऐसे चैलेंज की, ऐसे इनिशिएटिव की, कि मतलब कि जो जहाँ पर एक डेवलपमेंट चाहिए बच्चे को, ओके, जहाँ पर उसने बचपन में खेलना कूदना है, वो एरियाज, अच्छे पार्क्स उसको मिले, अच्छी स्ट्रीट्स उसको मिले, वहाँ जहाँ पर आने जाने के लिए, ओके, अच्छी सिक्योरिटी हो, सेफ्टी हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो। तो ये सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर फोकस करने के लिए ये चैलेंज जो है ये चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर 3 साल का ये इनिशिएटिव होगा, ओके। तो यहाँ पर सपोर्ट की जाएगी सिटीज़ को टू डेवलप पायलट एंड स्केल सॉल्यूशंस दैट एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ यंग चिल्ड्रन एंड देयर केयर गिवर्स एंड फैमिलीज इन द पब्लिक डैम। तो इस चैलेंज को जब कंडक्ट करवाया जाएगा तो इसमें सपोर्ट होगी बर्नार्ड वैन लीर फाउंडेशन नीदरलैंड से, विद टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम WRI इंडिया। तो WRI का मतलब है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो इसके बारे में मैं लेक्चर के अंत में आपको बताऊंगा कि क्या इंस्टीट्यूट है, इसका क्या काम है। आगे चलते हैं। सो इस चैलेंज के थ्रू जो है जो भी सिटी सिलेक्ट की जाएगी उनको एक टेक्निकल असिस्टेंस जो है प्रोवाइड किया जाएगा कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाई जाए, री इमेजिन करें अपनी पार्क्स को, जो ओपन स्पेसेस हैं कैसे और इम्प्रूव करें उनको, ओके, मतलब जो अर्ली चाइल्डहुड फैसिलिटीज हैं ना उनको हम कैसे इम्प्रूव करें। इसके अलावा जो पब्लिक स्पेसेस हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड ओरिएंटेड एमेनिटीज हैं, ओके, एक्सेसिबल सेफ वॉकेबल स्ट्रीट्स फॉर यंग चिल्ड्रन एंड फैमिलीज। तो यहाँ पर मोस्टली ये चैलेंज है सिटीज के लिए, स्मार्ट सिटीज के लिए, ओके। तो और जो सिटीज हैं जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख से ज्यादा है, जहाँ 5 लाख तक है, वो सिटीज भी हैं, और साथ ही साथ जो स्टेट्स और यूटीज की कैपिटल्स हैं वो भी सिटीज यहाँ पर जो है शामिल है इस चैलेंज में। तो अच्छा चैलेंज है भाई, जरूरत है बच्चों को अच्छा ग्राउंड भी मिले खेलने के लिए, ओके। अगर आसपास जो कोई भी शहर है, अगर किसी बड़े शहर में ग्राउंड है तो वहां पर जो आम लोग है वो असेस ही नहीं कर पाते, तो यहाँ पर दिक्कतें आती हैं बच्चों को। फिर वो गलियों में खेल के बड़े होते हैं और गलियों में भी इतनी सफाई नहीं होती, ओके, जो कि होनी चाहिए। तो ऐसे मतलब एक अच्छा बचपन जहां पर हमें देना था, ओके, खास तौर पे शहरों की बात कर रहे हूँ। गांव की अगर एरियाज की बात करें तो वहां पर जगह ओपन होती है, खुली होती है, वहां पर बच्चा अच्छे से डेवलप करता है। तो यहाँ पर आगे बताया गया कि क्यों जरूरत है ऐसे इनिशिएटिव की। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो अर्बन एनवायरनमेंट है वही जो है, जो बच्चा होता है उसकी हेल्थ को ना जो शेप देते हैं, डेवलपमेंट उसको प्रदान करते हैं, जो उसका आसपास का एनवायरनमेंट होगा अर्बन एरियाज में। तो पर्टिकुलरली यहाँ पर जो पहले 5 साल है जिंदगी के बच्चे के, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो बच्चे की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर बात बोली गई कि जो बच्चे की जिंदगी के पहले 1000 दिन होते हैं ना, तो उस समय क्या होता है कि 1 मिलियन से ज्यादा जो है नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं बच्चे के दिमाग के अंदर हर एक सेकंड में। तो उस समय वो बच्चा जो भी दिमाग में स्टोर करता है, जैसी भी इंफॉर्मेशन, जो भी चीजें देखता है, वो मतलब उसके लिए नहीं होती हैं, ओके। तो उस हिसाब से वो आगे अपने आप को डेवलप करना शुरू कर देता है, जो भी उसका एनवायरनमेंट हो, ओके। तो यहाँ पर अगर हम प्राइमरी पब्लिक डोमेन में अगर यंग चिल्ड्रन के लिए हम यहाँ पर एनहांसमेंट करें, अलग अच्छी अच्छी फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड करें, तो एक अच्छा जो है ना चाइल्डहुड बच्चे को हम दे सकेंगे, उसको अच्छी मतलब एक सोच, अच्छी डायरेक्शन जो है ना, अच्छी हेल्थ उसको जो है आने वाले समय में मिल सकेगी, और एक अच्छा फाउंडेशन हम बच्चे की जिंदगी का रख देंगे, ओके। तो यहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हमें देखने को मिलेगी आने वाले समय में। जो अगर हमारे बच्चे अच्छे निकले तो देश की भी तरक्की है उसमें। तो यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं WRI इंडिया के बारे में, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो ये एक इंडिपेंडेंट चैरिटी, लीगल, रजिस्टर्ड एज ए इंडिया रिसोर्स ट्रस्ट, एक तरह का ट्रस्ट है ये, ओके। तो यहाँ पर चैरिटी के लिए यहाँ पर ये काम करता है। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है इंफॉर्मेशन एंड प्रैक्टिकल प्रपोजल्स टू फोस्टर एनवायरमेंटली साउंड एंड सोशली इक्विटेबल डेवलपमेंट। तो इसका इसीलिए यहाँ पर पार्टनरशिप इसी साथ लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। मतलब इनका काम ही ये है कि सोशल लेवल पर जो है डेवलपमेंट करवाई जाए। तो इनको एक्सपीरियंस है इस चीज का, तो इसलिए इसको शामिल किया गया इस इनिशिएटिव में। सो इनका जो काम है ये बेसिकली काम करते हैं बिल्डिंग सस्टेनेबल एंड लिवेबल सिटीज
and working towards a low carbon economy through research, analysis and recommendations. WRA in India puts ideas into action to build transformative solutions to protect the earth, promote livelihoods and enhance human well-being. तो इनका काम ही ये है कि लो कार्बन इकॉनमी बनाना, मतलब शहरों में खासतौर पर कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, जो हवा हम ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, मतलब जहरीली एक तरह की सांस है हमारी। ओके, तो यहाँ पर अच्छी एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाए, कैसे बच्चों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, अच्छे मतलब एनवायरनमेंट में वो पले बढ़े, आगे बढ़े, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ये फोकस करती है, रिसर्च भी करती है, एनालिसिस भी करती है, सोल्यूशंस भी निकालती है। ओके, तो यहाँ पर प्रमोट करती है अच्छे लिवलीहुड को, अपनी मदर अर्थ को भी बचाने का काम करते हैं और ह्यूमन वेल बीइंग को भी यहाँ पर सपोर्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं डाटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत ये इनिशिएटिव लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो इस फ्रेमवर्क का साइकिल 2 है, उसको अभी जो है लॉन्च किया गया है, जो भारत सरकार के मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं मिस्टर हरदीप सिंह पुरी। तो उनके द्वारा यहाँ पर जो ये फ्रेमवर्क जारी किया गया है, इसका जो मेन मोटिव है वो है कि जो भारत में जो सिटीज, शहर हैं, जो आम शहर है, जहाँ जो स्मार्ट सिटीज हैं, ओके, तो इनको जो है यहाँ पर एक कल्चर ऑफ डाटा हमने बनाना है, एक डाटा का कल्चर बनाना है। ओके, तो ये बनाया जाएगा अंडर द डाटा स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव ऑफ द स्मार्ट सिटीज मिशन। तो इसका कोर ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी शहर के लोग हैं, ओके, वो एक डाटा हब बनेगा जिसको वो आसानी से जो है असेस कर सकेंगे। ओके, तो जब डाटे को असेस कर सकेंगे, उस हिसाब से अपने फीडबैक दे सकेंगे, जिस हिसाब से जो है आने वाले समय में अलग अलग वेरियस सेक्टर्स में जो है गवर्नमेंट अगर पॉलिसी बनाती है, कोई नया गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाती है, ओके, तो उसमें फायदा होगा। ओके, सबका फायदा होगा। तो एक शहर में जितने भी लोग रह रहे हैं, तो हर एक शहर की अपनी कुछ क्वालिटी होती है, कुछ वहां पर खामियां होती हैं, तो वहां पर जो शहरी, आम शहरी होते हैं, उनको सब पता होता है। तो यहाँ पर जो है एक डाटा जो है तैयार किया जाएगा, कल्चर तैयार किया जाएगा, डाटा कल्चर, जिसके तहत जो है एक हम कह सकते हैं कि नॉर्मल रूप में एक ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा कि सबका एक तरह सा पार्टिसिपेशन हो जाएगा सिटी के डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर जो इसका कोर ऑब्जेक्टिव यही है कि इस फ्रेमवर्क को इस तरीके से यहाँ पर तैयार किया जाएगा कि जितने भी जो शहरी है वो इस डाटे को जो है यहाँ पर असेस कर सकेंगे। ओके, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क कवरिंग aspects of enabling policies, governance structure, data management, capacity building and stakeholder engagement at the city level। तो यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग यही होती है कि एक से दूसरे को सिखाओ, उसको आगे बढ़ाओ। ओके, तो जहां पर भी गड़बड़ी है उसका सोल्यूशन ढूंढो, उसका हल निकालें। डाटा का मैनेजमेंट कैसे करना है, इसके बारे में भी यहाँ पर जो है आप असेस कर सकते हो। ओके, जो भी यहाँ पर फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा इस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो यहाँ पर आने वाले समय में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले समय में एक अच्छा रोल जो है डाटा कल्चर जो है निभाने वाला है। तो इससे क्या होगा, एक ओपन इनोवेशन, कोलैबोरेशन, को क्रिएशन, एकेडमिक रिसर्च। ओके, तो इसमें मतलब वृद्धि आएगी आने वाले समय में। देखो, अगर डाटा अच्छे से अवेलेबल हो ना, तो अगर कोई भी रिसर्चिस्ट है, ठीक है, जहाँ कोई एनालिस्ट है, मतलब जो कोई भी रिसर्च करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके बाद अगर सही डाटा है तभी तो सही तरीके से रिसर्च कर पाएगा। अगर पुराना डाटा ही खराब निकला तो उस हिसाब से वो माथा बच्ची करता रहेगा, तो फिर कहाँ पर पहुंचेगा वो। तो यहाँ पर जो भी वेरियस सेक्टर्स में डाटे की जरूरत होती है, तो वहां पर ओपन असेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो असेसमेंट होगी इस साइकिल की, तो यहाँ पर सिर्फ स्मार्ट सिटीज ही नहीं होंगी, और भी जो इसके अलावा जो शहर होंगे, ओके, जहां पर आबादी के हिसाब से अगर लगेगा, ओके, जैसे सपोज करो अगर 5 लाख से ज्यादा आबादी वाला शहर है, तो वहां पर ये जो है जो फ्रेमवर्क है इसको जो है लागू किया जाएगा। अभी फिलहाल ये एक इनिशिएटिव है। ओके, तो इसका साइकिल 2 जो है यहाँ पर जो है लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। सो यहाँ पर एक कल्चर ऑफ डाटा जो है वो यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है आम शहरों में। तो यहाँ पर जो न्यूज है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की ओर से। तो यहाँ पर इस मंत्रालय द्वारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो आयोजित करवाया जा रहा है, जिसको हम नाम देते हैं सीडीओ। तो यहाँ पर क्या होता है सीडीओ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रोग्राम को यहाँ पर जो है करवाया जाएगा विद पार्टनरशिप ऑफ टाटा ट्रस्ट। ओके, तो ये 6 हफ्तों का एक ई लर्निंग कोर्स होगा, ओके, जिसका नाम है एनेबलिंग डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग इन अर्बन लोकल बॉडीज। तो इसका मतलब है कि इसके तहत जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी उसमें ये सिखाया जाएगा कि कैसे जो है अपने डाटा जो है उसको इस तरीके से यूटिलाइज करना है और डाटे को कलेक्ट करना है, ताकि कि अच्छी डिसीजन मेकिंग हो सके उस अर्बन लोकल बॉडी की भलाई के लिए, वहां पर डेवलपमेंट के लिए हम अच्छे इनिशिएटिव्स, अच्छी पॉलिसी फ्रेमवर्क बना सकें। तो किस तरीके से जहां पर जो है हमने डाटा कलेक्ट करना है, ओके, किस तरीके से डाटा को अनेबल करना है। तो यहाँ पर
स्पेशली डिजाइन फॉर सिटी डाटा ऑफिसर्स। ओके, तो इसका नाम है सिटी डाटा ऑफिसर, सीडीओ। तो यहाँ पर स्पेशली इनका काम ही ये होगा कि डाटा को कैसे ड्रिवन करना है कि जो कि अच्छी डिसीजन मेकिंग हो सके। तो यहाँ पर 100 स्मार्ट सिटीज है जहाँ पर इनको सीडीओस को अपॉइंट किया जाएगा। तो ये जो एक प्रैक्टिस होगी ये डिजिटल कोर्स होगा। ओके, विल एक्सपोज सीडीओस टू बेसिक एंड एडवांस टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। तो पहली बात, डाटा कलेक्ट कैसे करना है। दूसरा, डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसका फ्रेमवर्क कैसे तैयार करना है कि जो कि अच्छे से एनालिसिस हो सके। फिर एनालिसिस कैसे करना है और कैसे विजुअल करना है डाटा को। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर सीडीओस जो होंगे उनको साथ ही साथ यहाँ पर इनेबल किया जाएगा टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव डाटा ड्रिवन गवर्नेंस। अगर आप इफेक्टिव डाटा लेकर आते हो, ओके, तो उसका कितना महत्व होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर सपोज करो किसी स्कूल में बच्चों की पढ़ने की गिनती कम होती जा रही है, सपोज करो कोई गवर्नमेंट स्कूल है। ओके, सो अगर वहां पर अच्छा सही डाटा आता है कि कितने बच्चे वहां पर जो है पढ़ाई करने नहीं जा रहे हैं, हालांकि उनकी एडमिशन हो चुकी है, लेकिन वो डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं, कोई बाहर का काम करके काम कर रहे हैं लेकिन स्कूल नहीं जा रहे। तो यहां पर अगर सही डाटा मिलता है ना, तो सही डाटा कलेक्ट करने में अगर कामयाब होते हैं तो फिर सही पॉलिसी बनेगी। यहां पर डाटा में जब मिसमैनेजमेंट हो जाती है, जो रॉ डाटा है जब उसमें ही मिसमैनेजमेंट हो जाती है, तब जो है गड़बड़ी आती है, पॉलिसी बन जाती है लेकिन अपनी उस गोल तक पॉलिसी नहीं पहुंच पाती जहां तक वो पॉलिसी पहुंचाने के लिए बनाई होती है। तो यहां पर सीडीओस का काम होगा इफेक्टिव डाटा लेकर आना है। ओके, जो कि अच्छी गवर्नेंस जो है फिर प्रोवाइड की जा सके पॉलिसी फ्रेमवर्क के थ्रू उस एरिया में। एंड शो हाउ टू क्रिएट एक्शनेबल डाटा पॉलिसी फ्रेमवर्क्स यूजिंग ए यूज केस अप्रोच टू एनेबल प्रैक्टिकल लर्निंग एंड एप्लीकेशन। सो प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर इसके ऊपर जब फोकस किया जाएगा जो कि अच्छी तरीके से हम जो है इस सिचुएशन को लोकल बॉडीज के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि उनको हम सही तरीके से सही ढंग से जो है सॉर्ट आउट कर सकें। सो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं अर्बन एरियाज में, तो वहां पर अगर हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो अच्छे से कई बार मैनेजमेंट नहीं हो पाती। जो अगर बारिश का पानी जब आ जाता है, वेस्ट जो है वो नहीं निकल पाता, सीवेज ब्लॉकेज हो जाती है, पीने का साफ पानी नहीं अवेलेबल हो पाता, गलियों में जो कूड़ा करकट रहता है, खेलने के लिए मैदान नहीं है बच्चों के लिए। ओके, इसके अलावा बच्चे जिस माहौल में रह रहे हैं वो कंजस्टेड माहौल हो चुका है। ओके, सो एक बच्चा जो गांव में रह रहा है वो खुल के जी रहा है। ओके, लेकिन एक बच्चा जो शहर में है वो तंग दीवारों के अंदर ही जो है बंद होकर रह गया है। तो यहाँ पर वो बच्चे के जो स्टार्टिंग ईयर्स हैं, ग्रोइंग ईयर्स हैं, उसमें उसको अच्छा माहौल प्रोवाइड हो, उसकी फैमिली को अच्छा माहौल प्रोवाइड हो। तो यहाँ पर अच्छा डाटा जब तक नहीं आएगा, सही डाटा, ओके, इफेक्टिव डाटा नहीं आएगा, तब तक पॉलिसी फ्रेमवर्क तो बनेगा लेकिन इफेक्टिव नहीं होगा जितना उसको होना चाहिए। तो यहां पर हम बात करने जा रहे हैं गंगा उत्सव 2020 के बारे में। तो यहां पर एक प्रोग्राम जो है ये कंडक्ट करवाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत। तो इस प्रोग्राम को कंडक्ट करवाने का मेन मोटिव यही है कि यहाँ पर जो है ना पब्लिक पार्टिसिपेशन की बहुत जरूरत है। अगर हमने अपनी गंगा नदी को अगर साफ रखना है, साफ करना है, तो बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन से अभी ये नहीं हो सकेगा। ओके, क्योंकि पिछले 30-35 सालों से सरकारें लगी हुई हैं इसी गंगा नदी को साफ करने के लिए कि मतलब गंगा नदी की सफाई हो। जहां से गंगा नदी निकलती है, ओके, उत्तराखंड वाले एरिया से, तो उधर आप देखो तो बिजनौर तक जब आती है तो साफ है। ओके, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में एंटर करके आगे चलती है तो फिर गंदगी उसमें डलती जाती है। जितने भी अर्बनाइजेशन उसी नदी के आसपास हुई है, जितने भी शहर आप देखोगे मोस्टली उत्तर प्रदेश में। ओके, तो काफी सारे शहर है जो गंगा नदी के बिल्कुल किनारे पे बसे हैं। अगर आप पटना चले जाओ बिहार तक तो वो भी गंगा नदी के किनारे पर बसा है। तो मतलब जहां नदी है, पुरातन समय में ऐसा ही था कि जहां पर नदी का स्रोत हो तो उसी के साथ में बिल्कुल आसपास के एरियाज में ही अर्बनाइजेशन होती थी। तो उसका रीजन यही होता था कि पानी की उपलब्धि जो है ना वो आसान हो जाती थी, इसलिए लोग अर्बनाइजेशन करते थे किसी नदी के किनारे। आप जिस भी एरिया पे चले जाओगे, चाहे गोदावरी वाला एरिया है महाराष्ट्र में, चाहे कोई भी नदी है, ओके, तो उसके आसपास में अर्बनाइजेशन होती है, वहीं से शुरू हुई है। बाद में शहर फैलने शुरू हुए हैं अपने आगे, मतलब नदी के दूर दूर अगर हम बात करें यहाँ पर। लेकिन बेसिकली बात यहाँ पर यही है कि पिछले 35-40 सालों से सरकारें लगी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड जारी करती है, लेकिन वो बात ही नहीं बन पाई अभी तक जो सरकार यहाँ पर करना चाहती है। जैसे अगर हम इंग्लैंड में बात करें तो बहुत सारी नदियां वहां पर, जैसे थेम्स नदी है, बिल्कुल साफ नदी है। ओके, तो यहाँ पर हम भी अपनी गंगा नदी को साफ कर सकते हैं, लेकिन विदाउट पब्लिक पार्टिसिपेशन ये मुमकिन नहीं है। ओके, तो जब मोदी सरकार आई थी 2014 में, तब उमा भारती जी को, ओके, तो यहाँ पर एक मंत्रालय दिया गया था जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ गंगा रिजुविनेशन। ओके, तो ये सेपरेट मिनिस्ट्री थी गंगा नदी के ऊपर,
तो वो मंत्रालय वो चला रही थी, तो भारत सरकार ने उनको फंडिंग जारी की 20,000 करोड़ रुपए की। ओके, फिर 4 साल बाद जब पूछा तो फिर कोई काम हुआ ही नहीं। ओके, हालांकि मिनिस्ट्री ने एफर्ट की होगी लेकिन धरातल पर काम नहीं हुआ। ओके, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, मतलब फैक्ट्रीज का आउटलेट चला जाता है गंगा नदी में, इसके अलावा जो हाउस होल्ड्स जो वहां पर पानी को यूज करते हैं उसका भी गंदा पानी गंगा नदी में। ओके, बाद में जो लोग वहां पर नहाते हैं, ओके, जहां पर अपने पशुओं को नहला लेते हैं, तो वो भी गंदा पानी नदी में। तो जो जो लोग नहाने जाते हैं उनके लिए भी एक तरह का वो स्वच्छ पानी नहीं रहेगा, जहां पर हमारे जो पुराने ऋषि मुनि, तो अगर हम कोई भी शास्त्र उसमें देखें तो वहां पर गंगा नदी का जिक्र आता है, उसी नदी के पानी को यूज करके वो नहाते थे, यूज करते थे, मतलब इतना पवित्र पानी था। लेकिन आज की डेट में देख लो, चाहे इलाहाबाद का कुंभ है, चाहे पटना की ओर से गुजर रहा है, तो मतलब पानी की जो क्वालिटी है कितनी खराब हो चुकी है, तो उसके जिम्मेदार हम ही हैं। तो हमें को ही इसका सोल्यूशन अभी यहाँ पर ढूंढना है। तो हम कैसे ढूंढें, अपनी जिम्मेवारी यहाँ पर समझें। तो यहाँ पर जो मिनिस्टर हैं जल शक्ति के, तो वो भी यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि हमें अपनी अपनी ड्यूटी को रियलाइज करना होगा कि गंगा नदी को हम कैसे प्रोटेक्ट करें। तो हमारा जो यहाँ पर आस्था है ना गंगा नदी के ऊपर, अभी उस आस्था को ट्रांसफॉर्म करना होगा हमारे कर्तव्य में, हमारी ड्यूटी में। हमारी ड्यूटी यही है कि गंगा नदी की सफाई हो, जो भी स्रोत हैं गंदगी के, उन स्रोत को जहां तो बंद कर दिया जाए, जहां फिर गंगा नदी से हटकर किसी दूर जगह शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये यहाँ पर बहुत सारे सोल्यूशंस निकल के आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सरकारें या तो फिर पूरा बैन लगा दें कि किसी तरह का भी वेस्ट जो है गंगा नदी में नहीं जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर बाकायदा लॉ बनाया जाए कि मतलब अगर गंगा नदी जो है अगर उसमें गंदगी पाई जाती है, कोई भी स्रोत निकलता है, तो एक हैवी पेनल्टी हो। ओके, काफी मतलब अगर हम एजेस की बात करें, ओके, तो जो सजा जो हो जेल टर्म उसको बढ़ा दिया जाए। ओके, 5 साल 6 साल 7 साल स्ट्रिक्ट रूल होंगे तो तभी यहाँ पर कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल तो ऐसा नहीं है। ओके, तो फिलहाल सरकारें कोशिश करती हैं, लेकिन अभी सरकार भी यही कह रही है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन यहाँ पर चाहिए अगर गंगा नदी को यहाँ पर सही करना है। तो यहाँ पर एक गंगा एरियल मूवी लॉन्च भी किया गया इसी गंगा उत्सव के तहत। तो एक फिल्म है जिसका यहाँ पर नाम दिया गया गंगा एरियल मूवी। ये लॉन्च की गई श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से, ये जल शक्ति मिनिस्टर हैं भारत सरकार में। इस फिल्म को जो है प्रोड्यूस किया है वो एनएफडीसी। ओके, तो इसका मतलब है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो स्टार्टिंग में जब भारत में फिल्में बनती थी तो वो इतनी उनको मतलब डेवलपमेंट नहीं मिलती थी उस समय, मतलब इतनी नहीं देखी जाती थी फिल्में, तो इतना रेवेन्यू नहीं कमा पाती थी। तो यहाँ पर फिर एनएफडीसी बनाया गया था। तो इसके तहत इन्होंने भी यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करना शुरू किया, खुद से प्रोडक्शन लगाकर फिल्में बनाई। ओके, तो ता जो कि एक जो है ना एक धक्का दे सके फिल्म इंडस्ट्री को कि वो भी आगे को मूव करे, उस वहां से भी जो है मनी जनरेशन हो सके, लोगों के पास मतलब पैसा कमाने का जरिया बन सके। तो यहाँ पर इस फिल्म को भी एनएफडीसी ने ही प्रोड्यूस किया है। ओके, तो एनएफडीसी और भी काफी एरियाज पे फिल्म बनाती है जहां पर उसको लगता है जरूरत है। ओके, तो इसका मकसद यहाँ पर पैसे कमाना नहीं होता, इसका मकसद होता है कल्चर को जो है हम प्रमोट करें। तो यहाँ पर जितनी भी गंगा नदी की जर्नी है, स्टार्टिंग से लेके अभी तक की जितनी जर्नी गंगा नदी अब तक करके आई है, उसके बारे में यहाँ इस फिल्म में जो है बताया गया है। ओके, तो यहाँ पर गंगा घाट्स जो हैं उनको भी दर्शाया गया है, साथ ही साथ जो यहाँ पर वर्क किए गए हैं ओके अलग अलग अदारों द्वारा ओके गंगा नदी को यहाँ पर साफ करने के लिए, सुधारने के लिए, तो उसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि कैसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सरकारों द्वारा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं गंगा बॉक्स के बारे में। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा जो हमारे मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जो है गंगा बॉक्स उसको लॉन्च किया गया है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर बेसिकली एक जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी है ओके जो कि कोलैबोरेट करेगी हमारे यहाँ की एजेंसी जिसका नाम है एनएमसीजी। ओके, तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चलाया जाएगा जिसका नाम है सपोर्ट टू गंगा रिजुवेनेशन। ओके, तो गंगा नदी को हम कैसे सही करें, ओके इसकी सपोर्ट यहाँ पर जो है कैसे यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके पब्लिक लेवल पर, तो उसके तहत यहाँ पर जो है दोनों एजेंसीज जो है मिलकर काम करेंगी। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर बेसिकली लर्निंग दी जाएगी, सिखाया जाएगा। किनको सिखाया जाएगा, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एक बिहेवियरल चेंज लाया जाएगा, एक एटीट्यूडल और बिहेवियरल चेंज जो है स्कूल लर्निंग स्टूडेंट्स के अंदर लाया जाएगा कि बच्चे शुरुआत से ही गंगा नदी के बारे में उनको बताया जाए कि कैसे मतलब अभी रुकावटें आ चुकी हैं, कैसे गंगा नदी जो है मतलब वहां पर गंदगी इतनी ज्यादा हो चुकी है। अगर गंगा नदी के किनारे हम देखें तो वहां पर ही इतना जो है कूड़ा करकट रहता है ओके, लोग वहीं पर फेंक के चले जाते हैं। तो देखो इतनी साफ नदी थी, इतना उसका पुरातन इतिहास था, और अब देखो उसकी क्या सिचुएशन है। तो ये सब चीजें बच्चों को अभी बताई जाएंगी। साथ ही साथ बच्चों को यह भी बोला जाएगा कि
क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ओके, बच्चों से भी यहाँ पर सॉल्यूशन निकाले जाएंगे, साथ ही साथ बच्चों को बताया भी जाएगा कि आपने कैसे तैयारी करनी है, आप कैसे जो है गंगा को सही करोगे आने वाले समय में जब आप आम सिटीजन बनकर जो है विचरोगे भारत में। तो यहाँ पर उनको यहाँ पर इस चीज की लर्निंग करवाई जाएगी। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग रिसोर्सेज यहाँ पर यूज की जाएंगे, डिजाइन की जाएंगे फॉर द इंडियन स्कूल्स टू ब्रिंग अबाउट एटीट्यूडनल एंड बिहेवियरल चेंज इन द स्कूल चिल्ड्रन टुवर्ड्स कंजर्वेशन एंड रिजुवेनेशन ऑफ द गंगा रिवर। तो कैसे इसको कंजर्व करें, कैसे सही करें, ताकि कि आने वाले 10 सालों के बाद अगर हम सपोज करते हैं तो अच्छी स्थिति, अच्छी सिचुएशन है वो गंगा नदी की हो। ओके, जैसे लंदन में थेम्स नदी है, ओके, बिल्कुल उसी तरह वो भी शहर से होकर गुजरती है। ओके, तो हमारी गंगा नदी भी बहुत सारे शहरों से होकर गुजर के निकलती है, तभी उसके अंदर गंदगी ज्यादा आ जाती है। ओके, तो शहर का जो वेस्ट है वो भी डाल दिया जाता है, इंडस्ट्री का वेस्ट है वो भी डाल दिया जाता है। हालांकि ये सिर्फ गंगा नदी के साथ नहीं हो रहा, जितनी भी बहुत सी नदियां यहाँ पर भारत में बह रही हैं उन सभी के साथ ऐसा ही व्यवहार हो रहा है। जो सिटी का वेस्ट है वो डायरेक्ट उसमें जो है डाल दिया जाता है। ओके, जो पीछे साफ पानी हिमालय से निकल के आ रहा है वो आगे जाके गंदा हो रहा है। ओके, और जिन स्टेट्स को पानी आगे जा रहा है तो वो भी गंदा पानी यूज कर रहे हैं। तो ये भी मतलब जैसे भारत 40 साल पहले था, मतलब नदी का पानी आप कहीं से भी पी सकते थे, वो सिचुएशन आज नहीं है। तो इसीलिए आज फिल्टर्स की जरूरत पड़ रही है। ओके, तो कुदरत के साथ जैसे हमने खेला है, कुदरत भी हमारे साथ वैसे ही खेल रही है। तो यहाँ पर गंगा बॉक्स जो है एक तरह का इनोवेटिव लर्निंग टूल है, जिसके तहत जो है ये दोनों एजेंसीज, जर्मन डेवलपमेंट एजेंसीज और एनएमसीजी जो है, ये दोनों जो है बच्चों को सिखाएंगी कि कैसे कंजर्व करना है गंगा को, ताकि कि आने वाले समय में एक साइंटिफिक टेम्पर उनके अंदर डेवलप हो जाए। जब भी वो गंगा नदी के बारे में सोचें तो पहले उनके ना पार्टिसिपेशन की ओर आगे बढ़ें कि हाँ हमारी ड्यूटी जो बनती है, कर्तव्य बनता है गंगा नदी के प्रति, हम उसको निभाएं। तो यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि एनएमसीजी का फुल फॉर्म क्या है। तो भारत सरकार के द्वारा अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान जो है वो लॉन्च किया गया है। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी और कहां पर ये रिवर प्लान जो है ये जो लागू होगा, तो इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, उनकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी नेशनल गंगा काउंसिल की, जहां पर एक जो है यहाँ पर एक पैराडिग्म जो है सोचा गया है, एक नई अप्रोच जो है वो सोची गई है कि जिसके तहत जो है ना हम प्लान करेंगे जो रिवर सिटीज हैं। कहने का मतलब वो शहर जहां से नदी जो है वो गुजरती है शहर के बीचों बीच से, तो वहां पर किस तरीके से हम प्लानिंग करें कि जो वो नदी का पानी है वो अफेक्ट ना हो जो सिटीज हैं, जो वहां की पॉपुलेशन है उनके द्वारा। तो इस तरीके से प्लानिंग करनी है कि जो पानी है ना, अगर पीछे से साफ आ रहा है नदी का तो आगे भी साफ ही जाए, अगर वो शहर को गुजर के आगे निकलता है तो जितने भी गंदगी होती है, चाहे कोई भी नदी है ओके भारत में, तो वहां पर अगर नदी का पानी खराब हो गया ना तो उसके पिछले का जो कारण है वही है कि जो वेस्ट है ना, जो सिटीज का वेस्ट है वो वहां पर डाला जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल वेस्ट निकलता है, ठीक है, तो वो भी जो है खराब, जो रासायनिक जो खादें होती है जिसका जो पानी है वो भी नदियों में चला जाता है। उसके अलावा जो अर्बन एरियाज में जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो खास तौर पर जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं, शुगर मिल्स हैं, तो उनका भी खराब पानी नदियों में डाल दिया जाता है। ओके, तो सीवरेज का खराब पानी नदियों में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से नदियां जिस तरीके से पहले थी, ओके, इतना हमारे पास रिसोर्स है नदियों का, लेकिन फिर भी मतलब वहां पर सब कुछ खराब करके रखा हुआ है हमने। अगर पानी सही नहीं होगा तो सेहत कभी भी सही होने वाली नहीं है। तो नीचे का ग्राउंड वाटर तो हम यूज करना शुरू कर दिए हमें, लेकिन वो कब तक करेंगे। ओके, तो उसको भी प्रोटेक्ट करके चलना है। तो हमें जो बाहर का स्रोत है उसको भी सही रखना है कि उसी को यूटिलाइज करें पानी को। तो आज से 30 साल 40 साल पहले आम लोग जो थे नदियों का पानी ही पीते थे, तो वो स्वच्छ होता था बिल्कुल पानी, उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती थी। ओके, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। अगर आप आज की डेट में नदी का पानी पीने की कोशिश करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो ऐसी सिचुएशन आज के दौर में बन गई है जो सही नहीं है। तो इसी को सही करने के लिए जो है यहाँ पर अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान जो है लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो कौन कौन इसको जो है मैनेज करेगा, तो यहाँ पर एक जॉइंट प्रोजेक्ट बनाया गया है, इसको नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ये दोनों बॉडीज मिलकर जो है यहाँ पर इकट्ठे काम करेंगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत। तो अपने आप में एक यूनिक है। ओके, पहला एक तरह का जो है स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है भारत सरकार के द्वारा जो बनाया गया है कि हम अर्बन रिवर स्ट्रेचेस को जो है कैसे जो है मैनेज करें। तो यहाँ पर एक खास बात और है कि ये जो जितनी भी अर्बन रिवर्स यहाँ पर मैनेज की जाएंगी ये वही होंगी जो गंगा रिवर बेसिन के तहत जो है निकलती हैं।
ओके, मतलब कि गंगा रिवर बेसिन बहुत बड़ा बेसिन है। ओके, वीडियो के लास्ट में बेसिन के भी मैं आपके उसके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी नदियां उसमें से निकलती हैं, कौन कौन से शहर से गंगा होकर निकलती है। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली काम किया जाएगा कि इनको कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे सही करें। तो यहाँ पर इसका नाम दिया गया है अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान। तो ये एक रिवर सेंट्रिक प्लानिंग फ्रेमवर्क है, डिजाइन टू हेल्प सिटीज मैनेज द रिवर्स विद इन देयर स्ट्रेचेज यूजिंग ए सिस्टम अप्रोच। तो एक अच्छी अप्रोच लगा के कैसे मैनेज करना है पानी जो है, जैसे नदी पानी पीछे से साफ आया वैसे साफ आगे जाए। ओके, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गंगा बॉक्स लॉन्च किया है। तो वहां पर ऐसा है कि बच्चों को ही यहाँ पर जो है पढ़ाया जाएगा शुरुआत से ही कि गंगा नदी को उसके फायदे, उसको कैसे कंजर्व करना है। मतलब बचपन से ही दिमाग में एक जो है चीज डाल दी जाएगी कि जब बड़े होंगे तो गंगा नदी के प्रति वो संवेदनशील हो और आगे बढ़ के उसके प्रति जो है काम करे, सफाई का काम करे। तो यहाँ पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बाहर का पानी है ना उसको हम प्रोटेक्ट करके चलें। नीचे वाला जो ग्राउंड वाटर है उसका जो है यूज वो कम से कम करें। वो हमारी धरती के इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, जो ग्राउंड वाटर है। ओके, तो उसको हमें प्रोटेक्ट करके चलना है। तो बाहर वाला पानी उसको भी सही रखना है। तो यहाँ पर इस मैप में देखिए, यहाँ उत्तराखंड से यहाँ पर गंगा शुरू हो रही है। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग स्ट्रेचेस में जो बढ़ती हुई आ रही है। तो यहाँ पर हम मेन गंगा यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। ये नदी है, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। ओके, तो यहाँ पर पहले जो शहर आता है वो बिजनौर आता है यहाँ पर। ओके, फिर आगे चलता है तो यहाँ पर फिर कानपुर आ गया, फिर आगे जाकर यहाँ पर इलाहाबाद आ गया, फिर आगे जाके वाराणसी आ गया, फिर आगे जाके यहाँ पर पटना आ गया। ओके, तो यहाँ पर फरक्का बैराज आ जाता है। ओके, जहाँ पर कोलकाता का जो पोर्ट भी है यहाँ पर। ओके, इसी के यहाँ पर, सॉरी ये कोलकाता का एरिया नहीं है, फरक्का बैराज ये भी एक जगह है। ओके, सो आगे जाकर ये चली जाती है बांग्लादेश के अंदर। ओके, फिर बांग्लादेश के अंदर जब जाती है फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर ये समा जाती है हमारी गंगा नदी। तो आप देखिए जो स्ट्रेचेस अलग अलग आ रहे हैं, गोमती आ रही है, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर सोन नदी जा रही है, ओके, ये भी इसका स्ट्रेच आ रहा है। ओके, तो यहाँ से जो ऊपर से नदियां आ रही है ये अलग है। ओके, ये ओरिजिन जो है कोसी नदी, जो बिहार में काफी कहर ढाती है जब फ्लड्स आते हैं। ओके, तो ये उफान पे आ जाती है कोसी नदी। तो उसी तरह गंडक भी ऐसी ही है। ओके, तो यहाँ से मतलब पहाड़ों से निकल कर आगे ये गंगा में समा जाती है। ओके, कोसी भी गंगा में समा जाती है। तो इसके अलावा जो घग्गर है वो भी यहाँ पर गंगा में समा रही है। ओके, तो गोमती भी यहाँ से निकल रही है गंगा से। ओके, दूसरा स्ट्रेच जो आ रहा है वो है यमुना का। तो यमुना यहाँ से दिल्ली से होती हुई, यहाँ पर आगरा से होती हुई, ओके, तो यहाँ पर निकल रही है। और यहाँ पर देखो संगम होता है। ओके, यहाँ पर संगम होता है जिसको हम प्रयागराज का संगम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है यमुना जो है मिल जाती है गंगा के साथ यहाँ पर आके इलाहाबाद में। तो यहाँ से ही इसी के पास से एक नदी निकलती है तामसा। ओके, यमुना की आगे जो है ट्रिब्यूटरी है बेतवा है। ओके, फिर यहाँ से चंबल है। ओके, तो फिर आगे चंबल की भी ट्रिब्यूटरी है बानस है। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग नदियां जो है फिर फर्दर बढ़ जाती हैं अलग अलग नदियों में। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये है पूरा चार्ट। आगे बात कर रहे हैं, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ तिब्बत से शुरू होती है। इसका नाम है यारलुंग जेंगपो। ओके, यहाँ सेंगपो। तो यहाँ से गुजरते हुए, ये तिब्बत की कैपिटल है लहासा। ओके, तो यहाँ से गुजरते हुए यहाँ पर अरुणाचल के जरिए ये इंडिया में एंटर करती है। पूरा असम जो है यहाँ से गुजरती हुई ये भी जाकर बे ऑफ बंगाल में जो है ये गिर जाती है। तो यहाँ पर चाचा चौधरी जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फॉर द नमामि गंगे प्रोजेक्ट। सो नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है, तो इसके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल बात करते हैं चाचा चौधरी जी के बारे में। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। तो यहाँ पर चाचा चौधरी ये एक फेमस एक मैगजीन थी। ओके, तो ये कॉमिक आइकन है। ओके, इंडियन सुपर हीरो है। तो यहाँ पर बेसिकली ये बात करते थे, मतलब जो सोशल एक्टिविटीज हैं। ओके, तो इसके बारे में यहाँ पर इस कॉमिक बुक के थ्रू बताया जाता था। इनके साथ हमेशा होता था साबू। ओके, तो ये चाचा चौधरी और साबू की जोड़ी बहुत जमी थी। इसके ऊपर सीरियल्स भी बने थे। ओके, टीवी सीरियल्स भी बने थे। शुरुआत इसकी जो हुई थी वो एक कॉमिक बुक के जरिए हुई थी। तो यहाँ पर जो कॉमिक आइकन है ना चाचा चौधरी जी का, तो जैसे उन्होंने लाल पगड़ी पहनी होती थी, हाथ में एक लाठी होती थी, और वहां पर हमेशा एक बात बोली जाती थी कि चाचा चौधरी जी का जो दिमाग है ना वो कंप्यूटर से भी तेज दौड़ता है। ये कॉमन बात थी। ओके, जब सीरियल भी आए, जब कॉमिक भी छपती थी, तो ये कॉमन बात होती थी तब भी, क्योंकि वो कोई भी अगर प्रॉब्लम होती थी सोशल लेवल पे ना तो उसका सोल्यूशन जड़ से ढूंढ लेते थे। तो यहाँ पर
इसी कॉमिक बुक को, इसी कॉमिक आइकन को, ओके, नमामि गंगे प्रोग्राम का जो है यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है डायमंड टूल्स, ओके। ये कंपनी अब कंसेप्चुलाइज करेगी, ओके, नया कंसेप्ट बनाएगी कि कैसे जो है, जो नई मैगजीन छपेंगी, नई कॉमिक बुक छपेंगी, उसके थ्रू जो है चाचा चौधरी को एज ए टाइटल यूज करके, आइकन यूज करके अवेयरनेस फैलाई जाए, जो हमारी सिग्निफिकेंस है, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है हमारी गंगा नदी की, ओके। सो गंगा नदी के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, ओके, जो पुरानी हिस्ट्री है वो लोगों को बताई जाए, और आज की जो सिचुएशन है गंगा नदी की उसके बारे में भी लोगों को अवगत करवाया जाए। सो कहने का मतलब कि एक जरिया ढूंढा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसके तहत कि लोगों तक मैसेज पहुंचे कि देखो गंगा नदी की क्या हालत हो चुकी है, ओके। तो यहाँ पर गंगा उत्सव मनाया गया 2020 में, तो यहाँ पर वहां पर भी इसका एक टीजर लॉन्च किया गया था कि कैसे जो है इस सुपर हीरो को यूज करके, चाचा चौधरी का आइकन यूज करके, ओके, कैसे मैगजीन छपेंगी और कैसे जो है अवेयरनेस फैलाई जाएगी आने वाले समय में। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है भारत सरकार के द्वारा। सो गंगा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। इसके तहत भारत सरकार चाहती है कि गंगा में किसी भी तरह की जो है ना गंदगी ना आए। तो इसी को हम अच्छे से देखते हैं। सो ये देखिए, ये है नमामि गंगे प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम एक इंटीग्रेटेड कन्वर्सेशन, ओके, मिशन है, ओके, सॉरी, कंजर्वेशन मिशन है, जो कि अप्रूव किया गया था एज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन जून 2014, जब मोदी सरकार नई सत्ता में आई थी तभी, ओके। तो इसका बजट लॉन्च किया गया था 20,000 करोड़ का, ओके, टू अकम्प्लिश द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, कंजर्वेशन एंड रिजुवेनेशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा। तो इस नदी को यहाँ पर नेशनल रिवर हम मानते हैं, ओके, नेशनल रिवर है, हमारी सबसे लंबी नदी है, ओके। तो बहुत सारे जो स्रोत हैं यहाँ से निकलते हैं, इसकी स्ट्रेचेस भी निकलती हैं और बहुत सारी पॉपुलेशन को इसका फायदा होता है, ओके। तो यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम आती है ना अलग अलग एरियाज में, जैसे यहाँ पर टोटली जो है 8 एरियाज यहाँ पर दर्शाए गए हैं जिनको हमने सही करना है। अगर ये सही हो गए ना तो गंगा नदी जो है स्वच्छ हो जाएगी, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे अभी लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन की वजह से भी जो स्वच्छता बढ़ी थी गंगा नदी की, ओके, जो हालांकि वहां उस समय सभी तरह की एक्टिविटी बंद हो गई थी, ओके, लेकिन वहां पर स्वच्छता बढ़ी थी। लेकिन जो सीवरेज की प्रॉब्लम थी ना वो अब तब भी वहां पर थी, सीवरेज की गंदगी जो वहां पर जाती थी वो तब भी थी, पूरी तरह से सफाई नहीं हुई थी लॉकडाउन के दरमियान भी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा कि अगर नदी में कोई पानी फेंकना है ना तो डायरेक्ट नहीं फेंकेंगे, उसका पहले ट्रीटमेंट होगा, सफाई होगी पानी की, फिर उसको डाला जाएगा गंगा नदी में, ओके। उसके बाद जो है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, जो जैसे सी बीचेस होते हैं तो वहां पर जो है बेसिकली सफाई रखने की बात की जाती है कि जैसे बीच बना उसको वैसे ही मेंटेन रखो। तो वैसे ही जो रिवर का जो फ्रंट है, ठीक है, उसको कैसे डेवलप करें, ओके। तो उसको भी यहाँ पर जो है सरकार जो है एज ए टूरिज्म पर्पस उसको सही करेगी, क्योंकि जो नदी के आसपास का एरिया होता है ना वहां पर ही सबसे ज्यादा गंदगी होती है, वहीं पर ही गंदगी के ढेर होते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता, ओके। तो यहाँ पर आगे है रिवर सरफेस क्लीनिंग, उसको ऊपर वाले पानी की सतह की सफाई करनी है। तीसरा है जो बायोडाइवर्सिटी है, जो उस गंगा नदी के अंदर डॉल्फिन्स हैं और भी बहुत तरह के अन्य जीव हैं, उनकी जिंदगी खतरे में है, ओके। तो वैसे भी गंगा नदी के ऊपर जब डैम बने, डैम की वजह से भी इनकी पॉपुलेशन कम हो गई है डॉल्फिन्स की। तो वैसे भी जब खराब पानी अंदर भी सेवन करेंगी तो इनकी लाइफ जो है वो लाइफ का जो स्पैम वो कट गया है, ओके, कम हो गया है। आगे है अफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं गंगा नदी के आसपास, उसके किनारों के आसपास, ओके। तो इससे जो है ना लैंडस्लाइडिंग की जो घटना हो जाती है, ओके, जैसे पानी जो है नदी को नीचे से काटना शुरू कर देता है, तो ऐसी सिचुएशंस जो है नहीं पैदा होती। दरख्त जो है ना मिट्टी को जकड़ लेते हैं, उस कस के पकड़ लेते हैं। जितने ज्यादा फॉरेस्टेशन करेंगे, जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे गंगा नदी के आसपास, उतना फायदा है, फ्लड जैसी सिचुएशन उतनी कम पैदा होगी। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस, इसी पब्लिक अवेयरनेस के लिए यहाँ पर जो है चाचा चौधरी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नमामि गंगे प्रोग्राम का। तो आगे है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग, तो मतलब गंदा जो केमिकल जो पानी है या सीवरेज का, सॉरी, कोई भी केमिकल रिलेटेड कोई भी गंदगी, अगर कोई कंपनी जो है, कोई भी फैक्ट्री जो है गंगा नदी के अंदर फेंक रही है तो उसको पहले उसका ट्रीटमेंट करवाना होगा, ओके। तो यहाँ तो अपनी जो कंपनी है उसको सही जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर पानी उसका वाटर ट्रीटमेंट करके फिर जो उसको डालना होगा नदी में। और लास्ट में है गंगा ग्राम। सो ग्राम का मतलब होता है गांव, ओके। तो यहाँ पर जो गंगा नदी के आसपास जो है यहाँ पर गंगा ग्राम बनाने की बात की गई है कि जो स्पेशली बनाए जाएंगे इसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसकी मतलब रख रखाव के लिए। यहाँ पर
मतलब गंगा नदी के आसपास इस तरीके से हमने डेवलपमेंट करनी है कि अगर बाहर से कोई आता ना, वो देख के बोले कि हाँ भी बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज किया है अपने रिवर्स को। तो उसी के तहत यहाँ पर सरकार 20,000 करोड़ रुपया जो है खर्चा कर रही है। हालांकि इतनी कामयाबी अभी तक नहीं मिली है। ओके, तो यहाँ पर सरकार हमेशा फोकस करती है कि पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक पार्टिसिपेशन ये सबसे जरूरी है, तभी जाकर जो है गंगा नदी को हम साफ कर पाएंगे अच्छे तरीके से। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए।